हमारे फूल के लिए इतना अच्छा उसमें क्वालिटी रहती थी कि बहराइच के और बलरामपुर के व्यापारी बैठे रहते थे कि जब यादव जी का माल आएगा तब हम लेके जाएंगे। गेंदा जिस दिन जन्म हुआ उस दिन भी ज़रूरत पड़ती है और जब आदमी मरता है तब तक के लिए लोग हमारे घर पे लेने आते रहते हैं। और ये नकदी फसल है और इसमें 1 बीघे में किसान आराम से लगभग 50-60 हज़ार रुपया कमा सकता है। एक बीघे में लगभग 2000 पौधा लगता है। जब हम अपने खेत में फसल देखते हैं उसका अच्छा रूप में तो हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। पैसे से कम प्रसन्नता मिलती है। हमें अपने खेती बाड़ी की सफलता देख के, उसके फसल अच्छी देख के हमें बहुत आत्मा खुश होती है। अब ये फूल की खेती लगभग हम 5-6 बीघे में करते हैं। बहराइच के व्यापारी इंतजार करते रहते थे? हाँ, बहराइच और बलरामपुर के व्यापारी इंतजार करते रहते थे हमारे माल के लिए। ऐसी क्वालिटी थी हमारे। घर से कुछ माली लोग भी ले जाते हैं। उसके बाद में मार्केट में गोंडा भेजना पड़ता है और गोंडा में इसकी मार्केट है। हाँ, फूल तैयार हो जाए जब तक 8-10 हज़ार रुपया कम से कम 1 बीघे में लागत लगती है। मुनाफा कितना हो जाएगा? अब मुनाफा कम से कम 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक भी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि कब क्या मार्केट है। कितने दिन में तैयार हो जाता है प्रकाश भैया? ये 60 दिन बाद फूल देना स्टार्ट हो जाता है। बिकना कब से स्टार्ट हो जाएगा? 60 दिन में तो 60 दिन बाद इसमें फूल निकलना शुरू हो जाता है और जब निकलना शुरू हो गया तो बिक्री जारी हो जाएगी। गर्मी का मौसम जो होता है, बरसात नहीं होती है जब तक इसमें एक रोग लगता है पोमाइट, जो पूरे पौधे को ख़राब कर देता है। अब हम 2-3 वैरायटी का लगाते हैं। एक कलकत्ता वाला इस समय लगता है, उसके बाद नवंबर में लगता है एक गेंदहली आती है बनारस की, उसको गेंदा नहीं गेंदहली कहते हैं, तो उसको लगाते हैं हम लोग। उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। 1 बीघे में लगभग 35-40 कुंटल तक उसका उत्पादन हो जाता है। अब खाद इसमें ज़्यादा हम लोग देसी खाद डालते हैं, लेकिन गेंदे में सबसे ज़्यादा रिसर्च और हमको ज्ञान देने वाले एक मौर्या जी बनारस के, नाम भूले हैं गांव का, वहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने हमको पूरा ज्ञान उन्होंने दिया और जब से हमें वहीं से सफलता पाए। ये हमारा विचार है, ये सोच है कि साल 2 साल में हम ऐसी खेती करेंगे कि उसमें एकदम ऑर्गेनिक यानी जैविक खाद ही डाल के की जाए और रासायनिक खाद नहीं डाली जाएगी उसमें। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं विकास खंड बेलसर के राजस्व ग्राम बिरसिंहपुर में। हरखापुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत बिरसिंहपुर गांव आता है और आज हम गेंदे के फूल की खेती के बारे में आपको दिखाएंगे। यहाँ के किसान हैं, गड़ी किसान हैं, ओम प्रकाश यादव जी हैं। यह पेशे से अधिवक्ता भी हैं। वकालत के साथ साथ यह खेती किसानी भी करते हैं और नगदी फसल की खेती करते हैं। गेंदे की खेती आपको बता दें, गेंदे का फूल जो है हिंदू धर्म का, जिसका जो रंग है गेंदे का फूल का, हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है। आपने अक्सर मंदिरों में या पूजा पाठ में गेंदे के फूल और उसकी माला का उपयोग करते हुए देखा होगा। अपने घर में भी जब आप कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो आप भी गेंदे के फूल से जो बनी माला होती है उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा बता दें, गेंदे का फूल जो है स्वास्थ्यवर्धक भी है। गेंदे में उत्कृष्ट एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। यही कारण है कि इसका उपयोग त्वचा के लिए घरेलू उपचार के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग धूप की कालिमा काटने, मस्सों और मुहासों को शांत करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह घाव, जलन और चकत्ते के उपचार के रूप में सहायक होता है। यानी कि गेंदे का फूल का धार्मिक महत्व भी है। इसके अलावा इसकी दवाएं भी बनती हैं। कई सारे कारण हैं। सीधे ओम प्रकाश जी से मिलते हैं। ओम प्रकाश जी, गेंदे की फूल की खेती आप कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई कि आप पारंपरिक खेती के साथ साथ जो है नगदी फसल की खेती भी कर रहे हैं। हाँ, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। मैं बिरसिंहपुर राजस्व ग्राम पंचायत हरखापुर का रहने वाला हूँ। ब्लॉक मेरा बेलसर है और मैं लगभग 20 साल से गेंदे की खेती कर रहा हूँ और इसमें काफ़ी हमें मुनाफा प्राप्त हुआ है। शुरू में तो उतना मुनाफा नहीं मिला था, लेकिन जब बाद में जानकारी हुई तो उत्पादन अच्छा होने लगा और मार्केटिंग भी अच्छी होने लगी, तो इसमें काफ़ी मुनाफा हुआ। और ये नकदी फसल है और इसमें 1 बीघे में
किसान आराम से लगभग 50-60 हज़ार रुपया कमा सकता है एक बार में। अच्छा, आप 20 सालों से गेंदे के फूल की खेती कर रहे हैं, तो पहले तो ये जान लें कि गेंदे का फूल जो है प्रमुख रूप से इसके व्यापारी कौन होते हैं, कौन कौन इसके खरीदार आपके होते हैं इसके? अब घर से कुछ माली लोग भी ले जाते हैं, उसके बाद में मार्केट में गोंडा भेजना पड़ता है, और गोंडा में इसकी मार्केट है मलियाना, तो वहीं पे बिकता है। वहाँ थोक व्यापारी भी आते हैं और फुटकर भी ग्राहक आते हैं, तो वहीं पे इसकी बिक्री होती है। अच्छा, गोंडा के अलावा कहाँ कहाँ किन किन शहरों में आपके फूल गए हैं? अब तो ज़्यादा किसान खेती करने लगे, लेकिन आज के 18-20 साल पहले यहाँ कोई खेती नहीं करता था, तो हम ही केवल करते थे। तो हमारे फूल के लिए इतना अच्छा उसमें क्वालिटी रहती थी कि बहराइच के और बलरामपुर के व्यापारी बैठे रहते थे कि जब यादव जी का माल आएगा तब हम लेके जाएंगे। और बहराइच के व्यापारी इंतजार करते रहते थे? हाँ, बहराइच और बलरामपुर के व्यापारी इंतजार करते रहते थे हमारे माल के लिए। ऐसी क्वालिटी थी हमारे। क्वालिटी थी तो क्वालिटी के लिए मेहनत भी करते होंगे? हाँ, बहुत मेहनत करना पड़ता था। जैसे सुबह से लेके शाम तक एक एक पौधे की बराबर देख रेख करना, क्या बीमारी इसमें लगी है उसका तुरंत दवा का छिड़काव करना, और बराबर देखभाल करना पड़ता था। अच्छा, एक बीघे में जान लें आपसे कि पौधे सीधे आप लगाते हैं कि इसका बीज लाते हैं उसके बाद पौधे तैयार करते हैं? इसका हम पौधा मंगवाते हैं नर्सरी बाहर से, और कभी कभी खुद भी तैयार करते हैं। हाँ। एक बीघे के लिए कितना पौधा आ जाता है? एक बीघे में लगभग 2000 पौधा लगता है। 2000 पौधा। इसकी लागत कितनी आ जाती है? अब लागत कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपया आती है। एक बीघे में पौधे की लागत है? पौधे नहीं, पौधे की लागत तो 2-3 हज़ार रुपये। अच्छा, इसके बाद पूरे जब तक फूल तैयार हो जाए तब तक? हाँ, फूल तैयार हो जाए जब तक 8-10 हज़ार रुपया कम से कम एक बीघे में लागत लगती है। अच्छा, 8-10 हज़ार लग गई लागत, तो मुनाफा कितना हो जाएगा? अब मुनाफा कम से कम 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक भी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि कब क्या मार्केट है, कब क्या मार्केट है। घटता बढ़ता रहता है। अच्छा, कितने दिन में तैयार हो जाता है प्रकाश भैया? ये 60 दिन बाद फूल देना स्टार्ट हो जाता है। बिकना कब से स्टार्ट हो जाएगा? 60 दिन में तो 60 दिन बाद इसमें फूल निकलना शुरू हो जाता है, और जब निकलना शुरू होगा तो बिक्री जारी हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि पौधा हमने बैठा दिया गेंदे के फूल का, उसके बाद जैसे पौधा बैठा दिया, फिर क्या करना है? पानी देना है कि? पौधा लगाने के बाद उसके खरपतवार की देखभाल करना पड़ता है, उसके बाद दवा का छिड़काव करना पड़ता है। इसमें फंगीसाइड भी लगते हैं, कीट और कीटनाशी भी का छिड़काव करना पड़ता है, कीड़े लग जाते हैं तो उसकी अलग अलग दवाइयाँ आती हैं। और इस मौसम में, गर्मी का मौसम जो होता है, बरसात नहीं होती है जब तक, इसमें एक रोग लगता है ओमाइट, जो पूरे पौधे को खराब कर देता है। जब बरसात न होने की वजह से ओमाइट रोग लग जाता है? ओमाइट रोग ज़्यादा लगता है अगर बरसात नहीं होती है तो इसकी दवा नहीं आती? नहीं, दवा आती है लेकिन उसमें ज़्यादा छिड़काव करना पड़ता है, और मौसम की वजह से ज़्यादा उसमें लागत भी बढ़ जाती है। लागत भी बढ़ जाती है। अच्छा, इन 60 दिनों में कितनी बार सिंचाई करनी पड़ती है आम दिनों में अगर बरसात नहीं? इस समय मई जून में कम से कम चौथे दिन पानी इसमें लगाना ही लगाना है, तीसरे चौथे दिन। हाँ। अच्छा, किस वैरायटी का ये पौधा है भैया? ये कलकत्ता वाला गेंदा है, इस समय जो लगा हुआ है इधर, जो इस समय निकल रहा है, कलकत्ता वाला गेंदा है। अच्छा, आप लगभग बता रहे हैं 20 सालों से गेंदे खेती कर रहे हैं, कितनी वैरायटी के पौधे आप अभी तक लगा चुके हैं? अब हम 2-3 वैरायटी का लगाते हैं। एक कलकत्ता वाला इस समय लगता है, और जो ये कलकत्ता वाला जो इस समय निकल रहा है ये लगता है लगभग फरवरी के मौसम में। और इधर अब लगेगा जुलाई में भी लगेगा ये कलकत्ता वाला ही। और उसके बाद नवंबर में लगता है एक गेंदहली आती है बनारस की, उसको गेंदा नहीं गेंदहली कहते हैं, तो उसको लगाते हैं हम लोग। उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। एक बीघे में लगभग 35-40 कुंटल तक उसका उत्पादन हो जाता है। 35-40 कुंटल तक एक बीघे में उसका उत्पादन? अच्छा, ये उत्पादन किया है 35-40 कुंटल तक। साल के 12 मास आप इसकी खेती कर सकते हैं? हाँ, इसकी खेती 12 मास कर सकते हैं आप, लेकिन हर मौसम में अलग अलग लगाया जाता है। अलग अलग कौन कौन सी वैरायटी आप लगा चुके हैं? कलकत्ता वैरायटी यही कलकत्ता वाला ज़्यादा है, और कलकत्ता वाला और बनारसी 2 वैरायटी लगाते हैं। कलकत्ता और बनारस की वैरायटी 2 वैरायटी आप लगा चुके हैं? हाँ, 2 वैरायटी लगाते हैं, इसी में मिला के, यानी 12 महीना चलता रहता है। 10 हज़ार की लागत में 6 महीने में आदमी एक बीघे में 30,000-35,000 बड़ा डिपेंड करता है। 60 दिन बाद फूल देना स्टार्ट हो जाएगा, और आप पौधे को कितने दिन तक जीवित रख सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। अधिकतम 6 महीना तक आपको इसको चला सकते हैं। तो 60 दिन पौधा तैयार करने में लग गया,
फिर 60 दिन इसको आप और जिंदा रख सकते हैं। नहीं, 60 दिन बाद फूल देना स्टार्ट करेगा। 60 दिन के बाद आप 3-4 महीना तक आप दवा, लेते रहेंगे। हाँ, देख रेख के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 4 महीना तक आप फूल लेते रह सकते हैं। अगर देखभाल नहीं कर पाएंगे तो एक फूल देने के बाद में 1 महीने में ही पौधा खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर देखभाल करते रहते हैं 4 महीना तक आप जीवित रख सकते हैं। और कोई स्पेशल दवा वगैरह आती है, कोई खाद वाद क्या डालते हैं इसमें? अब खाद इसमें ज़्यादा हम लोग देसी खाद डालते हैं। हाँ, गाय रखते हैं, देसी गाय रखते हैं और उसी का दूध खाते पीते हैं। और जो गोबर होता है, हमारे पास गोबर गैस प्लांट है, उसमें गोबर गैस बनता है, उससे भी जो स्लरी निकलती है उसको डालते हैं इसमें। हाँ। तो गोबर का यूज भी करते हैं। देखिए, आप लोग भी पशुपालन कीजिए। यादव जी टिबल फ़ायदा ले रहे हैं। टिबल फ़ायदा इसलिए, एक तो ये अधिवक्ता हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये कचहरी काम भी देखते हैं, खेती भी करते हैं। खेती में भी यह खूब बढ़िया पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा ले रहे हैं। गौ पालन कर रहे हैं, उससे जो गोबर निकलता है उससे गोबर गैस का यूज होता है। एलपीजी सिलेंडर नहीं भराना पड़ता। नहीं, एलपीजी सिलेंडर 7-8 परिवार के लिए नहीं भराना पड़ता है। और उसका जो बचा हुआ निकलता है वो आप गेंदे के वो, खेत में डाल गेंदे देते के खेत में डालते हैं। बहुत अच्छी खाद तैयार होती है उससे। हैं। अच्छा भैया, कहाँ से आपके मन में आया, कैसे सीखा आपने कि गेंदे की फूल की अब खेती करें? शुरू से हमें खेती से बहुत ज़्यादा लगाव है, केवल गेंदे की खेती से ही नहीं। जब हम अपने खेत में फसल देखते हैं उसका अच्छा रूप में, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। पैसे से कम प्रसन्नता मिलती है हमें अपने खेती बाड़ी की सफलता देख के, उसके फसल अच्छी देख के हमें बहुत आत्मा खुश होती है। अच्छा, इसमें बरसात नहीं हुई है, गर्मी, प्रचंड गर्मी हो रही है, तो क्या लग रहा है कुछ फूल जो इसमें कम है उसी वजह से हैं? हाँ, इसी वजह से काफ़ी कम है, इसीलिए हर जगह ये दिक्कत है, इसीलिए मार्केट काफ़ी ऊंची है इस समय। इसमें क्या रेट होगा? इस समय 80-90 रुपया किलो चल रहा है थोक बिक्री। अच्छा, अभी हमने बताया है, जानकारी मिली है कि मंदिरों में इसका उपयोग होता है। कहा जाए अगर जन्म से लेकर अंतिम क्रिया तक गेंदे के फूल का उपयोग होता है। गेंदा जिस दिन जन्म हुआ उस दिन भी ज़रूरत पड़ती है, और जब आदमी मरता है तब तक के लिए लोग हमारे घर पे लेने आते रहते हैं। यानी कि कोई आता है, कहता है हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, कोई कहता है ब्राह्मण खिलाना है, पूजा पाठ करना है। कभी ऐसे भी लोग आते हैं, कहते हैं मृत्यु हो गई है, माला बनाना है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक इसका उपयोग है। दवा ववा के लिए भी लोग आज लेने आते हैं? हाँ, दवा इसका हमारे यहाँ नहीं लेने आते हैं, लेकिन दवाइयाँ इसकी बनती हैं, अगरबत्ती वगैरह ये सब बनता है इसका, पत्तियों का और गेंदे का। ये बचपन में कुछ हम लोग सुने थे इसकी दवा ववा डाली जाती थी। अब इसके बारे में पहले लोग बताते थे कि कान में इसका अगर दर्द वर्द होता था तो इसके पत्ती का रस डाला जाता था। फोड़े फुंसी में लगाया हाँ, जाता फोड़े था। फुंसी में भी लगाया जाता था, कटने जलने में भी, त्वचा रोगों के लिए लगाया जाता था। लेकिन अब लोग डॉक्टर के यहाँ ज़्यादा भगते हैं, इस पे लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन उपयोगी है ये बहुत। अच्छा, आप कीटनाशक और खाद का ज़्यादा उपयोग इसमें नहीं करते हैं? नहीं, कीटनाशी जो कीड़े होते हैं उसमें कीटनाशी का उपयोग करना पड़ता है, तभी कीड़े मरते हैं। और जो खाद है वो हम ज़्यादा जैविक डालने का प्रयास करते हैं। जैविक खाद ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा जैविक खाद, देसी अपने घर की। अंग्रेजी खादों को ज़्यादा हो सकता? खाद का कम उपयोग करना चाहते हैं, और ये हमारा विचार है, ये सोच है कि साल 2 साल में हम ऐसी खेती करेंगे कि उसमें एकदम वो ऑर्गेनिक यानी जैविक खाद ही डाल के की जाए, और रासायनिक खाद नहीं डाली जाएगी उसमें। हाँ। तो प्रकाश भैया, आप पेशे से अधिवक्ता हैं, तो कचहरी के साथ साथ चूँकि क्लाइंट भी आपसे जुड़े होंगे, तो खेती और कचहरी कैसे संभालते हैं? अब सुबह शाम में इसको देखते हैं। बाकी पिताजी हमारे अध्यापक थे, अब रिटायर हो चुके हैं 2021 में, तो बराबर इसकी देखभाल वो करते हैं, और सुबह शाम में हम इसको देखते हैं, और मार्केटिंग का काम देखते हैं सुबह शाम में। अच्छा, जब आपने खेती शुरू की थी तो आपने रिसर्च वगैरह कुछ किया था, कुछ बता हाँ, रहे? बहुत रिसर्च किया। जब हम इंटर पास हुए थे तो 1998 से लगभग पिताजी हमारे कर रहे थे इसकी खेती, लेकिन कम से कम 6-7 साल इसमें 8 साल सफलता नहीं मिली, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इसमें पिताजी का हमारे काफ़ी सहयोग रहा, वो लगे रह गए। तो हम 2006 के बाद में कई जगह गए जो किसान खेती करते थे गेंदे की, तो हमने काफ़ी रिसर्च किया बनारस में, और लखनऊ में एक बंथरा जगह है, वहाँ एक मौर्या जी थे, उनके यहाँ भी जाके जानकारी की। लेकिन गेंदे में सबसे ज़्यादा रिसर्च और हमको ज्ञान देने वाले एक मौर्या जी बनारस के, नाम भूले हैं गांव का,
वहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने हमको पूरा ज्ञान उन्होंने दिया और जब से हमें वहीं से सफलता पाए। तो आज भी मौर्य जी से बात होती है? हाँ, बातचीत बराबर होती है, आना जाना रहता है। आपसे तो कोई अगर किसान संपर्क करे आपसे तो आप अपना चीज़ें जो सीखे हैं मौर्य जी से दूसरों को बताएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बताएंगे। काफ़ी लोग अब खेती करते हैं जो आते हैं पूछने हमसे, दवाइयाँ और सारी चीज़ें सब बताते हैं उनको। अब तो काफ़ी लोग करने लगे हैं खेती इसकी। हाँ। अच्छा, कभी कहीं कोई प्रदर्शनी वगैरह कहीं कार्यक्रम में बाहर भी आप गए अपने फूलों की प्रदर्शनी लगाने? हाँ, कृषि विभाग द्वारा लगती है प्रदर्शनी या कोई कार्यक्रम लगता है तो वहाँ समय निकाल के पहुँचते हैं। कभी कोई इनाम वगैरह? हाँ, इनाम मिला है। काफ़ी दिन पहले यहाँ रेशम फार्म पे प्रदर्शनी लगी थी तो वहाँ पे इनाम मिला अच्छे था। उत्पादन के लिए? हाँ, अच्छे उत्पादन के लिए। अच्छा ओम प्रकाश भैया, जैसे आप जुड़े हैं, आपके पिताजी रोजगार से जुड़े हैं, कुछ और ने लोगों को आपने रोजगार दिया इस माध्यम हाँ, से? 4-5 लोगों को हम कंटिन्यू रोजगार दे रखे हैं। उसमें 1-2 महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। लगभग 4-5 लोगों को हम रोजगार दे रखे हैं, बराबर वो हमारे यहाँ काम करते हैं। कृषि विभाग की तरफ से कुछ आप लोगों को अनुदान वगैरह, कोई सहायता या कोई परामर्श मिलता रहता है? हाँ, बराबर आते जाते रहते हैं। वहाँ से जो सुविधाएं होती हैं वो मिलती रहती हैं। हाँ, सुविधाएं मिलती रहती हैं? हाँ, सुविधाएं। क्या कहना चाहेंगे गोंडा पब्लिक पोस्ट के दर्शकों को भैया? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे घर आए और हमारे कृषि को आप आगे बढ़ाने का यानी मीडिया के माध्यम से प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ओम प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए। ओम प्रकाश जी कितने बीघे करते हैं भैया खेती है? अब ये फूल की खेती लगभग हम 5-6 बीघे में करते हैं। पहले तो 10-12 बीघे में करते थे, लेकिन अब हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए ये हमारा मुख्य पेशा था पहले से। बहुत खुशी मिलती है हमको, कृषि से लगाव है, इसलिए अब हम कर रहे हैं, लेकिन कम मात्रा में कर रहे हैं। 5-6 बीघे में कंटिन्यू हमारे 12 महीना गेंदा तैयार रहता है, कोई ना कोई वैरायटी। कोई ना कोई वैरायटी 12 महीना तैयार रहता है और कृषि से इनको यादव जी को खुशी मिलती है। पैसे से ज़्यादा इनको खुशी मिलती है। जब इनके खेत लहलहाते हैं तो इनको और अच्छा लगता है, इसलिए खेती करते हैं। और ओम प्रकाश जी भी गेंदे के ही नहीं, इनके और कई सारे काम हैं, उसको भी हम कवर करेंगे, उसको भी आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल आप गेंदे के फूलों की खेती के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये आप देखिए रकबा थोड़ा सा कम इन्होंने ज़रूर किया है, लेकिन मेहनत और लगन कम नहीं हुई है। गेंदे के इनके बहुत सारे फूल जो यहाँ पर लगे हुए हैं, हालांकि बरसात ना होने से थोड़ा सा नुकसान जो हुआ है। और कलकत्ता वैरायटी के गेंदे के फूल यहाँ पर इन्होंने लगाए। इसके अलावा बनारस के जो फूल हैं वो अभी लगाते हैं। बनारस के ही मौर्य जी से इनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और इन्होंने बताया कि अगर कोई इनसे सलाह लेने आता है तो सलाह देते हैं। मोबाइल पर भी सलाह देंगे भैया? हाँ, बिल्कुल सलाह देंगे, जो जानकारी चाहेंगे बिल्कुल देंगे। हाँ, मोबाइल नंबर आपका सार्वजनिक कर दिया जाए। 73 55 74 86 61। मौर्य जी ने यादव जी ने अपना नंबर भी बता दिया है। और आपको बता दें, गेंदे का जो फूल होता है इसे गुजराती भाषा में गलगोटा और मारवाड़ी भाषा में हंजारी गजरा फूल भी कहा जाता है। तो गेंदे की बहुत सी किस्में, बहुत सी वैरायटियां हैं। गोंडा में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो उन्नतशील खेती करते हैं, फूल की खेती करते हैं, इसके अलावा अग्रणी खेती भी करते हैं। ओम प्रकाश यादव जी ऐसे अग्रणी किसानों में से जो हैं जो गेंदे की अच्छी खेती करने के लिए या जाने जाते हैं। 20 सालों से लगभग ये गेंदे की फूल की खेती करते हैं और इनको कहना है कि अच्छा मुनाफा है। लागत बहुत ज़्यादा नहीं है, शुरुआती लागत 2000 से 3000 आती है। इसके बाद लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये की लागत 1 बीघे में आती है और 10,000 रुपये में 60 दिन के बाद 30 से 40,000 रुपये गेंदे की खेती से कमाया जा सकता है।